नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि सभी साथी बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी को भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो मेरे भाई, आज का ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के क्लास में हम लाए हैं आपके लिए क्लास 12 फिजिक्स का टॉप 70 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और बच्चों, ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज के क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और आज के क्लास में दिए जाने वाले सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद भी कर लीजिएगा। ओके जी, चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। और बच्चा पार्टी, आप लोग भी आंसर को लगाते हुए चलिएगा, जिससे कि पता चलेगा कि इस 70 ऑब्जेक्टिव में आप लोग सही कितना कर पाते हो। देखिए, पहला नंबर सवाल आपके सामने है और पूछा जा रहा है कि आवेश का विमीय सूत्र क्या होता है। बच्चों, कई बार आपने ये पढ़ा होगा, धारा के लिए होता है I बराबर Q अपॉन T होता है। हमें आवेश निकालना है तो Q बराबर कौन सा, I इंटू टी हो जाएगा। बच्चों, अगर आवेश का विमीय सूत्र I T रहे वो भी सही हो जाएगा, और धारा का मात्रक एम्पियर होता है तो T मतलब AT आए तो वो भी सही हो जाएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बच्चों, अगर आवेश का मात्रक पूछ के चले ना, याद रखिएगा आवेश का मात्रक जो होता है वो कूलम्ब होता है, जरूर याद रखिएगा आप लोग। ओके बच्चों, चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। दूसरा नंबर सवाल आपके सामने ये है, पूछा जा रहा है कि पराविद्युतता का मात्रक क्या होता है। मेरे भाई, पराविद्युतता का मात्रक बता के चलेंगे तो पराविद्युतता यानी कि बच्चों एप्सिलॉन नोट पूछा गया है। कई बार तो एप्सिलॉन नोट का मान पूछा गया, जो कि 8.85 गुना 10 पर पावर माइनस का 12 और फैराड पर मीटर होता है। बच्चों, ये मान है, जरूर याद रखिएगा आप लोग। अब देखो, यहाँ पे मात्रक निकालने की बात है ना, तो यहाँ धारिता के लिए हमने एक चीज पढ़ा है कि C बराबर एप्सिलॉन नोट A बटा में D से। बच्चों, अगर मैं बताऊं कि धारिता का मात्रक फैराड होता है, बराबर में एप्सिलॉन नोट ना गुना में कौन सा, एरिया का मीटर स्क्वायर बटा में दूरी का मीटर है। तो 1 मीटर से यहाँ पे 1 मीटर उड़ा देंगे। हमें बच्चों एप्सिलॉन नोट चाहिए, तो एप्सिलॉन नोट बराबर ये फैराड जाएगा ऊपर हो जाएगा, और ये वाला मीटर जो एक बचा ये नीचे आ जाएगा। तो एप्सिलॉन नोट बराबर फैराड पर मीटर, कहीं ना कहीं आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बच्चों, यहाँ पे दूसरा मात्रक मैं इसका बता देता हूं, निकालने के लिए मैंने बताया था आपको, एन इनवर्स होता है एम इनवर्स 2 और C2। ये वाला बात याद रखिएगा, ये भी एप्सिलॉन नोट का दूसरा मात्रक है। बच्चों, अगर ये वाला आ जाए तो ये लगा दीजिएगा। एग्जाम में कहीं से प्रश्न आ सकता है ना मेरे भाई, इसीलिए एक एक प्रश्न को याद रखना है आपको। अगला बताओ, यहाँ पे प्रश्न क्या है, पूछा जा रहा है भैया, धातु के आवेशित गोले के पृष्ठ से गोले के केंद्र की ओर जाने पर वैद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा। वैद्युत क्षेत्र मेरे भाई सर्वत्र शून्य रहता है। क्या रहता है, ये हर जगह शून्य होता है। बच्चों, 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओके मेरे भाई, चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। चौथा नंबर सवाल, पूरे 70 ऑब्जेक्टिव मानो एक सेट करने वाले हैं बच्चा पार्टी। आज आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहोगे, और जितने बच्चे हमें अच्छे से जानते हैं, मैं उम्मीद करूंगा वो सभी साथी इस क्लास को बहुत अच्छे से और ध्यान से देखेंगे, लास्ट तक देखेंगे। यहाँ पे है 5 कूलम के दो यहाँ पे बराबर तथा विपरीत आवेश परस्पर यहाँ पे 5 सेंटीमीटर दूरी पर रखे गए हैं। निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या हो जाएगा। बच्चा पार्टी, आपने तो पढ़ा होगा ना कि भैया P बराबर Q गुना में L या फिर D होता है फॉर्मूला। इसी से तो हम निकाल लेते हैं, जल्दी से बताओ। देखो हमारा कितना दिया गया, Q देखो हमारा, देखो ना यहाँ पे आवेश 5 सेंटीमीटर पर रखा गया और 5 कूलम है, तो निकाल लो जल्दी जल्दी से आप लोग बच्चा पार्टी, फटाफट से। आपको 5 सेंटीमीटर में ये दिया गया है, तो बच्चों इसे मीटर में बदलोगे तो क्या करोगे बच्चा पार्टी, ये हो जाएगा 5 गुना 10 पर पावर हमारा माइनस का 2 हो जाएगा, और ये मीटर में हो जाएगा, मतलब 5 बट्टा में 100 करेंगे हम लोग, मीटर में बदल जाएगा। तो याद रखिएगा, एक 5 क्यू हमारा 5 दिया गया, गुना का चिन्ह गुना लगाओ और ये लिख दो 5 गुना में 10 पर पावर माइनस का 2, यहाँ पे मीटर हो जाएगा। क्या बच्चों, यहाँ पे मीटर हो जाएगा। अब देखो 5 गुना 5 बराबर 25 हो जाएगा, गुना में 10 पर पावर माइनस का 2 मीटर। तो लगा दो बच्चा पार्टी, एक बार देखो कहीं पे दिखता है क्या।
ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 4 का बच्चा पार्टी। ओके, चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ जल्दी से आप लोग। यहाँ पे ये रहा प्रश्न, एक एक प्रश्न को याद करोगे बच्चा पार्टी। आज प्रॉमिस कर लो कि भैया इन सारे प्रश्नों को हम सॉल्व करके जाएंगे इस क्लास से। देखो बच्चों, आपको ये लास्ट टाइम ऐसा लगेगा कि चलो आज छोड़ देते, कल से शुरू करेंगे, और ये देखो आज अगर आप ये छोड़ दोगे तो फिर कल वाला वीडियो आ जाएगा तो उसमें भी छूट जाएगा। इसलिए जो क्लास मिले ना उसे देख के छोड़ो बच्चा पार्टी। देखो निम्नलिखित में कौन वोल्ट प्रति मीटर, बच्चा पार्टी वोल्ट प्रति मीटर हमने बताया था कि विद्युत क्षेत्र के लिए, यहाँ पे लिखना क्या है, विद्युत क्षेत्र के लिए वोल्ट प्रति मीटर और दूसरा मात्रक न्यूटन प्रति कूलम, और यहाँ पे वोल्ट प्रति मीटर, ये दो मात्रक इसी के लिए होता है। बच्चों विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है। क्या है? यह एक सदिश राशि है मेरे भाई, जरूर याद रखिएगा आप लोग। जैसे कि विद्युत क्षेत्र के लिए आपने E बराबर F अपॉन Q वाला फॉर्मूला पढ़ा होगा, ये फॉर्मूला को भी रट लो क्योंकि ये आया है एग्जाम में और ये भी आया है एग्जाम में, और ये दोनों तो बार बार पूछे जाते हैं बच्चों। जितना आया हुआ है वो सब मैं आपको बताते चलूंगा। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। यहाँ पे प्रश्न है कि 8 कूलम ऋण आवेश में उपस्थित यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी। ये भी आपको बहुत अच्छे से निकालना आता है कि Q बराबर भैया Ne होता है। हमें क्या निकालना है? N, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेरे भाई। N बराबर Q बटा में E हो जाएगा। अब देखो Q हमारा 8 कूलम दिया गया तो ऊपर में 8 लिखो, बटा में इलेक्ट्रॉन का चार्ज जानते हो क्या मेरे भाई? 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 19 कूलम होता है ना। अब देखो इसको हम ऊपर करके लिख देते हैं तो 8 यहां पे हो जाएगा, और ये गुना में 10 पर पावर माइनस 19 है तो ऊपर जाएगा तो प्लस 19 हो जाएगा ना, और ये 1.6 है, यहाँ पे 1.6 लिख दो, पॉइंट को उड़ाओगे ऊपर एक जीरो लग जाएगा, 16 के 16, 16 पच्चे का 80 हो गया। तो क्या बच्चा पार्टी ये 5 बचा तो 5 गुना में 10 पर पावर 19 आ जाएगा क्या? बताओ क्या आपका ये बात सही है बच्चों? ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा बच्चा पार्टी। एक बार क्लास को लाइक करते हुए चलिएगा जी, सभी साथी क्लास को लाइक कर लीजिएगा, और अगर आप नए नए जुड़ रहे हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा लास्ट टाइम में तैयारी के लिए, फिर ये आपके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म होने वाला है। ओके, चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। यहाँ पे प्रश्न क्या है बताओ जल्दी से। यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, वायु में स्थित इकाई धन आवेश से निकलने वाले संपूर्ण विद्युतीय फ्लक्स का मान क्या हो जाएगा। ये भी तो आसान सा है कि भैया ये हमारा 1/ε होता है, इसको ऊपर करेंगे यहाँ पे इनवर्स लग जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। विद्युत क्षेत्र रेखाओं से किन की जानकारी प्राप्त होती है? क्षेत्र के शक्ति की, हमें दिशा की भी होती है, और आवेश के प्रकृति की भी। ये हमारा ऑल ऑफ दीज करेक्ट हो जाएगा। 8 का आप लोग मेरे भाई डी बता के चलिएगा। चलो अगला बताओ आप लोग। यहाँ पे प्रश्न है कि प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? बताएंगे सभी साथी। प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को, प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को बच्चा पार्टी हम ई ही तो कहे थे। ये फॉर्मूला मैंने लिख के चला था। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। विद्युत क्षेत्र कहते हैं बच्चों। 9 का आप लोगों का सी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। ओके बच्चों, यहां से इसका मात्रक फोर्स का न्यूटन, चार्ज का कूलम, तो इसका न्यूटन प्रति कूलम इसका मात्रक हो जाता है मेरे भाई। चलो 10 नंबर सवाल का जवाब बताओ। दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल को नियंत्रित करने वाले नियम को क्या कहा जाता है? कूलाम का नियम कहा जाता है। क्या बच्चों? इसे कूलाम का नियम कहा जाता है। आपका सही जवाब डी हो जाएगा। ये बता के चलो आप लोग। प्रश्न है दो इलेक्ट्रॉनों के बीच स्थिर वैद्युत बल व गुरुत्वीय बल का अनुपात क्या हो जाएगा? 11 का बता दो तो बच्चों ये 10 टू द पावर 42 हो जाएगा। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। चलो 12 नंबर सवाल है कि विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है? बच्चों यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहता हूं, विद्युत फ्लक्स यानी कि इसे हम फाई द्वारा दर्शाते हैं। फाई ई बराबर फॉर्मूला हमारा क्या होता है? ये होता है ई इंटू में ए। अब देखो ई का मात्रक न्यूटन प्रति कूलम होता है, इंटू में यहाँ पे एरिया का मीटर स्क्वायर, तो इसका पहला मात्रक न्यूटन प्रति कूलम मीटर स्क्वायर। बच्चों एकदम ध्यान से देखो, ये मात्रक कहीं एग्जाम में आ गया तो लगा देना। और देखो ई का दूसरा मात्रक वोल्ट बट्टा में मीटर होता है, गुना में एरिया का मीटर स्क्वायर, तो 1 मीटर से 1 मीटर उड़ा दो, वोल्ट इंटू में मीटर आपका ये बचेगा। मतलब ये मात्रक आ जाए या फिर ये मात्रक आ जाए तो वोल्ट मीटर लिखा गया। 12 का आपका करेक्ट आंसर सी होगा। बच्चों विद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है, यहां पे याद रखते चलो। ऐसे में आपको सदिश और अदिश से एक क्लास अपलोड कर दूंगा, देख लीजिएगा, लेकिन अभी समझाने के लिए मैं आपको बता दे रहा हूं। चलो अगला बता के चलो। यहाँ पे प्रश्न क्या है? विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने
वाला बल का मान E बराबर F अपॉन Q। मेरे भाई बल का मान पूछा तो F बराबर क्या होगा, Q इंटू में E हो जाएगा। बताओ कौन सा हो जाएगा, QE। ये वाला 13 का आपका सही जवाब है बच्चा पार्टी। समझ में आ रहा है तो बच्चों क्लास को लाइक करते चलिएगा मेरे भाई। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। 14 नंबर सवाल है, संबंध Q बराबर NE में निम्नलिखित में कौन N का मान संभव नहीं है। मैंने क्या बताया कि Q बराबर NE। बच्चों ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 19 कूलम होता है। लेकिन ये बच्चों N जो है ना, ये जैसे एक इलेक्ट्रॉन कह सकते हो, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, ऐसा नहीं कह सकते कि भैया 4.2 इलेक्ट्रॉन, 4.5 इलेक्ट्रॉन, मतलब 1.8, मतलब ऐसे पॉइंट में नहीं हो सकता बच्चों। और जहां पॉइंट में मिले तो ये इलेक्ट्रॉन का मान संभव नहीं है बच्चों। नंबर ऐसे नहीं है कि ये 1 मोनू है तो क्या कहोगे ये 1.5 मोनू है, ऐसे नहीं कह सकते ना बच्चों, याद रखिएगा आप लोग। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब आप लोग बता के चलो। आवेश के पृष्ठ घनत्व बराबर क्या हो जाता है, बताओ जल्दी से बता के चलेंगे सभी साथी। आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या होता है बताओ जल्दी से। तो बच्चा पार्टी, एक हमारा रैखिक घनत्व, दूसरा पृष्ठ घनत्व होता है, सिग्मा द्वारा दर्शाते हैं। सिग्मा बराबर Q बटा में A होता है, निकाल लो ना। आवेश बटा में बच्चों, आवेश बटा में क्या हो जाएगा, आवेश बटा में मेरे भाई क्षेत्रफल हो जाएगा। आवेश बटा में क्षेत्रफल देखो तो कौन सा, ये वाला करेक्ट आंसर है 15 का A वाला, ध्यान रखिएगा बच्चों। ओके चलो, अगर रेखीय घनत्व आए तो बच्चों आवेश बटा में लंबाई, अगर आयतन घनत्व आए तो आवेश बटा में कौन सा हो जाएगा, आयतन हो जाएगा। ओके बच्चा पार्टी। चलो यहाँ पे 16 का बता के चलो। पानी का पराविद्युत स्थिरांक कितना होता है, पानी का पराविद्युत स्थिरांक 80 होता है। 16 का आपका ए हो जाएगा। क्या होगा बच्चों, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल आपके सामने ये रहा, बताओ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान बताओ जल्दी से। 17 नंबर सवाल का जवाब बताएंगे एक बार जल्दी से। तो मैंने बताया है मेरे भाई, क्या बताया है, मैंने आपको ये बताया है कि F समानुपाती Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। F बराबर क्या होगा भैया, K इंटू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। अब देखो ना, F बराबर अगर हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट है तो बच्चा पार्टी इंटू में यहाँ पे Q1 Q2 बाई R स्क्वायर हो जाएगा ना। अब जल्दी से बता के चलो कौन सा लगा के चलोगे, फटाफट से हमें आपका आंसर दिखना चाहिए कि हाँ भैया ये हो जाएगा। हमें के निकालना है तो यहाँ पे 1/4 पाई लिखना नहीं है बच्चों। के का मात्रक अगर निकालना है तो के बराबर हम लिख सकते हैं सीधा एफ, और ये वाला गुना कर दो तो एफ यहाँ पे आर स्क्वायर अब बट्टा में Q1 Q2 हो जाएगा। तो क्या इससे भी आप नहीं निकाल सकते हो बच्चा पार्टी। एफ मतलब बल, तो बल का मात्रक न्यूटन, दूरी का मात्रक मीटर के स्क्वायर हो जाएगा। Q1 Q2 मतलब यहाँ पे Q का ये चार्ज का स्क्वायर हो जाएगा। तो देखो दो आवेश है तो दो लिखना पड़ेगा ना बच्चा पार्टी। इसको ऊपर कर लो, एन एम स्क्वायर, इसको ऊपर करोगे तो C माइनस को 2 हो जाएगा। तो लगा दो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, एन एम स्क्वायर C इनवर्स 2। ये तो दिया गया, इसका मान पूछा गया था बच्चा पार्टी, इतना मेहनत नहीं करना था। अगर एप्सिलॉन नोट का मान पूछे ना तो 8.85 गुना 10 पर पावर माइनस का 12 फैराड पर मीटर, ये भी याद रखना है आपको। ओके बच्चों, यहाँ पे मात्रक इसीलिए मैं बता दिया क्योंकि ये मात्रक भी आ जाता है कभी कभी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट का मात्रक क्या होता है। ये बताओ, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान बढ़ या घट सकता है, क्योंकि जब किसी वस्तु को हम धनावेशित करते हैं तो घट जाता है, ऋणावेशित करते हैं तो बढ़ जाता है। तो यही कारण है मेरे भाई। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। 19 नंबर सवाल है, विद्युतशीलता का यहाँ पे SI मात्रक क्या हो जाएगा। अब आया ना यहाँ पे परमिटिविटी, जिसे मैंने बच्चों एप्सिलॉन नोट बताया था, ऊपर में था फैराड बट्टा में मीटर, तो वो आपने बताया था, लेकिन यहाँ तो फैराड बट्टा मीटर नहीं है बच्चों। तो अब क्या करोगे, देखो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है बच्चों, कुछ नहीं करना है। वही वाला फॉर्मूला से मैंने 1 बट्टा में यहाँ पे क्या निकाला था, 1 बट्टा में, एक मिनट बच्चा पार्टी, वो फॉर्मूला से मैंने आपको क्या बताया था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट का क्या बताया बच्चा पार्टी, वो होता है nm स्क्वायर और C इनवर्स 2। तो याद रखिएगा ये ऊपर जाएगा ना, ये 4 पाई का कोई मात्रक नहीं होता। एप्सिलॉन नोट का सीधा पूछे ना, इसका उल्टा कर दीजिएगा, n पर पावर माइनस नहीं लगाए तो n पर पावर माइनस का 1 लगा दो, m पर पावर 2 है तो
m पर पावर माइनस का 2 लगा दो, c पर पावर -2 है तो c पर पावर 2 लिख दो, माइनस को हटा दो तो बच्चा पार्टी निकाल लो ना, n इनवर्स m इनवर्स 2c2। तो आपका राइट आंसर ए हो जाएगा ऑप्शन नंबर। क्या बच्चों यहाँ पे दोनों क्लियर हो गया क्या? यहाँ पे मेरे भाई दोनों क्लियर हो गया क्या? ये दोनों याद रखिएगा आप लोग। ओके बच्चों, क्योंकि ये सभी एग्जाम में आते रहते हैं प्रश्नों, तो आप लोग जरूर याद रखिएगा, एग्जाम का बना हुआ प्रश्न है। ओके मेरे भाई, चलो नेक्स्ट बता के चलेंगे आप लोग। 20 नंबर सवाल है कि कूलम्ब बल क्या हो जाएगा। यहाँ पे कूलम्ब फोर्स जो होता है ना, वो क्या होता है, तो वो केंद्रीय बल और विद्युत बल दोनों होता है। बच्चा पार्टी आंसर को लगा रहे हो ना मेरे भाई, ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है, तो ए और बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। ओके बच्चों, चलो 21 नंबर सवाल आपके सामने है। यदि समरूप विद्युत क्षेत्र x अक्ष की दिशा में विद्यमान है तो समविभव क्या हो जाएगा, y z तल की दिशा में। 21 का आपका सी हो जाएगा। चलो 22 नंबर सवाल का जवाब बताओ। विद्युत आवेश का क्वांटम ESU यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट मात्रक में क्या हो जाएगा मेरे भाई, बता के चलेंगे एक बार। वो बिल्कुल सही है बच्चों, यहाँ पे 4.78 इंटू 10⁻⁻10 हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताएंगे आप लोग। स्थिर विद्युतीय क्षेत्र कैसा होता है, संरक्षी होता है बच्चों। कैसा होता है, ये कंजर्वेटिव होता है। ऑप्शन नंबर ए याद रखना आप सब। यहां पे बताओ, एक कूलम आवेश बराबर क्या हो जाएगा, कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होगा। 24 का बता दो बच्चा पार्टी। चलो यहां पे 3 गुणा 10 पर पावर 9 होगा। राइट आंसर आप लोग ए बता के चलिएगा। ये बच्चों किसका मान है बताना, ये किसका मान है, तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का, यहां से याद रख लो। ये किसका मान है बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। और ये किसका मान है, साथ ही यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट का मान है, याद रख लो सभी के सभी। ओके चलो अगला नंबर सवाल आपके सामने ये रहा। एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता सतह के लंबवत होती है। 25 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। यहां पे पूछा जा रहा है, साबुन के एक बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या क्या होती है। यहां पे बता के चलो भैया, बढ़ जाती है। 26 का ए वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का यहाँ पे बच्चों मात्रक बता के चलो ना। मात्रक वाला क्लास नहीं देखे हो क्या बच्चा पार्टी, मैंने संपूर्ण एसआई मात्रक से क्लास अपलोड कर चुका है, जाके देख लेना। एसआई मात्रक से नहीं छूटेगा एक भी क्लास, इसी चैनल पे जाना देख लेना आप लोग। देखो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को पी द्वारा दर्शाते, पी बराबर क्यू गुना में एल होता है, चार्ज का कूलम हो गया, गुना में लंबाई का मीटर हो गया। तो कौन कहता है बच्चा पार्टी ये भारी है, आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। लेकिन हाँ, एक दूसरा मात्रक भी होता है जिसका नाम है डेबाई, इसीलिए तो एक कूलम मीटर बराबर 3 गुणा 10 पर पावर 29 डेबाई हो जाएगा बच्चों। ये याद रखिएगा आप लोग, करेक्ट हो जाएगा, ये याद रखना है। और दूसरा मात्रक डेबाई होता है, और ये वाला फॉर्मूला याद रख लो आप लोग। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। एक स्थिर विद्युत आवेश क्या उत्पन्न करता है। तो बच्चों ये जो है ना, स्थिर विद्युत आवेश है, स्थिर एकदम पूरा का पूरा स्थिर है, तो ये केवल विद्युत क्षेत्र को उत्पन्न करेगा। 28 का आपका ए हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक बच्चों, बड़ा आसान सा सवाल है। E बराबर एफ अपॉन क्यू से मैंने मात्रक बता दिया है, तो फोर्स का न्यूटन, चार्ज का कूलम, तो सिंपल सा है। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो 30 नंबर सवाल का जवाब बताओ। यहाँ पे प्रश्न क्या है, किसी चालक की विद्युत धारिता का व्यंजक क्या हो जाएगा। सी बराबर क्यू अपॉन भी से मैंने ऊपर बताया है आपको, कौन सा होगा, Q अपॉन भी होगा। लेकिन यहाँ पे एक बात समझने वाली बात यह है बच्चों, यहाँ पे चार्ज का कूलम और वोल्ट का वोल्ट लिखते हो, और अगर धारिता का मात्रक फैराड होता तो 1 फैराड बराबर 1 कूलम पर वोल्ट होता है। ये बात आपको याद रखना है बच्चों, इंपॉर्टेंट बात है ये, कई बार एग्जाम में बना हुआ प्रश्न है। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। यहाँ पे प्रश्न क्या बना है, किसी विद्युतीय क्षेत्र में चालक को रखने पर उसके अंदर विद्युतीय क्षेत्र का मान। मेरे भाई अगर उसके अंदर विद्युतीय क्षेत्र का मान पूछा है तो हमेशा शून्य होता, मैंने आपको बताया है ना। चलो 32 नंबर सवाल का जवाब यहाँ पे बताओ। किसी वस्तु का पराविद्युत स्थिरांक हमेशा अधिक रहता है, किससे अधिक रहता है बच्चों, हमेशा 1 से अधिक होता है। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूं कुछ इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में आया हुआ। वायु का पराविद्युत स्थिरांक 1.00059 होता है बच्चा पार्टी। पानी का कितना होता है, पानी का 80 होता है। इसके बाद बेंजीन का बच्चों एग्जाम में आया है, बेंजीन का यहाँ पे 2.3 होता है।
है, इसके बाद यहाँ पे निर्वात का बना हुआ है, निर्वात का बच्चा पार्टी 1 होता है। तो याद रखिएगा ये सभी इंपॉर्टेंट है बच्चों। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। यहाँ पे वायु के लिए पराविद्युत सामर्थ्य क्या हो जाएगा? वायु के लिए पराविद्युत सामर्थ्य क्या हो जाता है? 33 का बताएंगे एक बार, कौन सा हो जाएगा? ये 3 गुणा 10 पर पावर 6 वोल्ट प्रति मीटर। आपका राइट आंसर ए हो जाएगा बच्चा पार्टी। और देखो यहाँ पे एक बार आया था क्या बच्चों, यहाँ पे ये लिख लो परावैद्युत, क्या बच्चा पार्टी? परावैद्युत सामर्थ्य। यहाँ पे याद रख लो परावैद्युत सामर्थ्य का मात्रक आता है जो कि वोल्ट प्रति मीटर होता है। देख रहे हो ना, परावैद्युत सामर्थ्य और वोल्ट प्रति मीटर लिखा गया है। ओके चलो अगला नंबर सवाल है, गॉस के नियमानुसार क्या होता है? गॉस के नियमानुसार बताएंगे एक बार। ये हमारा फाई ई बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नोट है। आपका राइट आंसर ए होगा 34 का बच्चों। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। यहाँ पे है आविष्ट खोखले गोलीय चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? 35 का बताओ। तो ये हमेशा शून्य होती है बच्चों, ये बताए ना, लगातार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसे याद रखिएगा आप लोग। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। 36 नंबर सवाल है, किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक क्या होता है? किसी भी संधारित्र की धारिता का मात्रक मेरे भाई फैराड होता है। आपका सही जवाब सी हो जाएगा। विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट होता है, बल का मात्रक न्यूटन होता है, धारा का मात्रक एम्पियर होता है। ये सब याद रखना आप सब। 37 नंबर सवाल है, विद्युत धारिता का यहाँ पे बच्चों वीमा क्या होगा? विमीय सूत्र क्या होगा? सी बराबर क्यू अपॉन भी से पढ़े हो कि सर आवेश का एटी वीमा होता है, विद्युत विभव का ml2 और यहाँ पे टी इनवर्स 3 और ए इनवर्स होता है। अब बोलोगे सर इतना बड़ा हमें तो पता नहीं था कि विद्युत विभव का यही होता है। तो लो भाई, भी बराबर क्या होता है? विद्युत विभव के लिए W अपॉन क्यू होता है। यहाँ पे कार्य वाला का ml2 और टी इनवर्स 2 होता है, बट्टा में आवेश का AT होता है। आप बोलोगे सर ये कैसे हुआ? तो बल का वीमा है बच्चों, ये तो आपको याद ही रखना पड़ेगा ना। ये यहाँ पे जूल वाला, कार्य वाला, जानते हो ना, जूल शक्ति वाला, उसका वीमा ये हो जाएगा। तो यहाँ पे निकाल लो ना, ml2 और टी इनवर्स 2 है, तो लेकिन हमें ये टी को ऊपर भेजना पड़ेगा भैया। तो टी को ऊपर भेजोगे तो ये भी माइनस में लग जाएगा, टी माइनस का 3 हो जाएगा, ये भी ऊपर जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। तो ml2 टी इनवर्स 3 और ए इनवर्स, कहीं ना कहीं मैंने यही बात लिखा है बच्चों। यहाँ पे इसको ऊपर कर लो, सबको ऊपर करो। m पर पावर +1 है तो कुछ नहीं होगा, तो माइनस का 1 हो जाएगा। L2 है तो L माइनस का 2 हो जाएगा। T देखो माइनस का 3 है, ऊपर जाएगा तो ये भी प्लस में है और ये भी जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, T 4 गो हो जाएगा। A -1 है, ऊपर जाएगा तो प्लस, तो A2 हो जाएगा। तो क्या बच्चा पार्टी ने निकाल लिया है कि M इनवर्स L इनवर्स 2 T4 A2। बताओ कौन सा ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा 37 का मेरे भाई। ओके चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। 38 नंबर सवाल है, आवेशित खोखले गोलाकार चालक के केंद्र पर क्या होता है? मैंने बताया है कि विद्युत क्षेत्र शून्य होगा बच्चों, यानी कि E बराबर 0 होगा, भी यहाँ पे शून्य नहीं होगा, भी बराबर नॉट 0। देखो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र में विभव दोनों शून्य होते हैं, बिल्कुल गलत है, विभव शून्य नहीं होते हैं। देखो विभव शून्य होता है, ये बात तो ऐसे ही गलत हो जाएगा। यहाँ पे है विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, बिल्कुल सही बात है, और विभव शून्य नहीं होता, ये वाला बात आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके बच्चों, क्योंकि विभव हमेशा समान होता है, सभी जगह समान रूप से ये वर्तमान होता है। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। आवेश के वितरण से क्या होगा? ऊर्जा का ह्रास होता है। आवेश के वितरण से मेरे भाई ऊर्जा का ह्रास होता है। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। संधारित्रों के समांतर संयोजन में जो राशि प्रत्येक संधारित्र के लिए समान रहती है वो विभवांतर है। 40 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 40 नंबर सवाल का जवाब बच्चा पार्टी। चलो आगे बढ़े क्या? अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। 41 नंबर सवाल है, आर दूरी पर रखे दो वैद्युत द्विध्रुव यहाँ पे ध्रुवों के बीच लगने वाला बल अनुक्रमानुपाती या फिर समानुपाती किसके समानुपाती होता है? बताओ 41 का किसके समानुपाती बच्चों? यहाँ पे आर क्यूब के समानुपाती, माइनस का क्यूब लगा हुआ, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। किसी संधारित्र की धारिता किस पर निर्भर नहीं करती है? सी बराबर एप्सिलॉन नोट ए बटा में डी। देखो कहीं भी आवेश नहीं दिखा, मतलब ये प्लेट के आवेश पर निर्भर नहीं करता है बच्चों। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब यहाँ पे बता के चलो जल्दी से। अगला नंबर सवाल क्या पूछा गया है कि पिकोफैराड किसका मात्रक हो जाएगा? मैंने बताया है कि किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक फैराड होता है, और फैराड एक बहुत बड़ा मात्रक है, इसलिए व्यवहार में माइक्रो
माइक्रोफैराड और पिकोफैराड का यूज करते हैं बच्चों। तो ये याद रख लो, आपका राइट आंसर ये धारिता का मात्रक है। एक बार आया था कि 1 माइक्रोफैराड बराबर क्या होगा, बताओ। 1 माइक्रोफैराड बराबर और 1 पिकोफैराड बराबर क्या होता है? पिकोफैराड बराबर 10 पर पावर माइनस का 12 फैराड हो जाएगा और माइक्रोफैराड बराबर 10 पर पावर माइनस का 6 फैराड हो जाएगा। तो ये भी याद रख लो मेरे भाई। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। बच्चा पार्टी क्लास को आप लोग लाइक कर दिए हो ना मेरे भाई, बताओ। ये देखो विभव प्रवणता बराबर क्या होता है? विभव प्रवणता को हम यहाँ पे ई बराबर मैंने बताया था, विद्युत विभव ई और विभव, यहाँ पे देखो विद्युत विभव भी और विद्युत क्षेत्र ई में संबंध क्या होता है? ई बराबर माइनस का डी भी बटा में डी एक्स होता है। यहां से अगर करते हो तो ये सिर्फ डी भी अपॉन डी एक्स को हम क्या कहते हैं? इसे हम लोग विभव प्रवणता कहते हैं मेरे भाई, इसे ही विभव प्रवणता कहते हैं। ई बराबर माइनस डी भी अपॉन डी एक्स को नहीं, ये सिर्फ डी भी अपॉन डी एक्स को विभव प्रवणता कहते हैं। करेक्ट आंसर आपका सी होगा। विभव प्रवणता बच्चों एक सदिश राशि है, विभव प्रवणता एक सदिश राशि है। विभव प्रवणता का मात्रक वोल्ट बटा में मीटर होता है बच्चों। ओके, चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। यहाँ पे आवेशित संधारित्र पर कुल आवेश कितना होता है? आवेशित संधारित्र पर बच्चों कुल आवेश जो होगा ना वो शून्य होता है। आपका सही जवाब ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब यहाँ पे बता के चलो। आर त्रिज्या की पृथ्वी की विद्युत धारिता कितनी होती है? बता के चलो बच्चा पार्टी। चलो और बच्चा पार्टी एक इंपॉर्टेंट बात आपके सामने ये है कि नोट्स पर बहुत बड़ा ऑफर आने वाला है और ये लास्ट ऑफर हम आपके लिए रखेंगे बच्चा पार्टी। जो मैंने बताया था ना कि फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी में हम मात्र आपको 50 से 60 सब्जेक्टिव क्वेश्चन देंगे और 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देंगे और इसके बाहर एग्जाम में नहीं आएगा। तो ये बहुत यहाँ पे इंपॉर्टेंट होने वाला है। और बच्चों यहाँ पे 1 जनवरी को आपके आगे बहुत बड़ा ऑफर देखने को मिलेगा। तो अभी से आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट करके मैसेज करके ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा। 1 तारीख को मैं आपको बता दूंगा, अभी सिर्फ मैसेज करिएगा। ओके बच्चों, 70 70 82 16 85 नंबर पे सिर्फ हाय या हेलो करके भेजिएगा। आपको हम ग्रुप का लिंक भेज देंगे, वहां ज्वाइन कर लीजिएगा। और 1 जनवरी को आपका वो जो 199 का नोट्स मिलता था ना, उसमें हम अपने अनुसार आपका ऑफर दे देंगे। वो लास्ट ऑफर होगा बच्चा पार्टी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में, फिर कहीं से डरना नहीं है आपको। ओके बच्चों, तो इस नंबर पे एक बार मैसेज कर लीजिएगा। जितने साथी छूट गए थे नोट्स के लिए, इसमें सभी साथी कवर हो जाएंगे, क्योंकि ये प्रदीप भैया का गारंटी है बच्चों, इसमें आपको हम नहीं निराश होने देंगे। आप लोग सभी साथी इसमें ज्वाइन हो पाओगे। ओके बच्चों, चलो बताओ। आर त्रिज्या की पृथ्वी की विद्युत धारिता ये होता है ना, सी समानुपाती आर होता है और सी बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में आर होता है। तो ये याद रख लो आप लोग। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। 47 नंबर सवाल है कि विद्युत विभव बराबर क्या होता है? V बराबर W अपॉन Q। कितना बार चिल्ला चिल्ला के बताया है, बताओ। ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा ना मेरे भाई। इसका देखो जूल हो जाएगा चार्ज का कूलम, तो 1 वोल्ट बराबर 1 जूल पर कूलम। तो ये भी रट जाओ आप लोग बच्चा पार्टियों। और यहाँ पे विमीय सूत्र मैंने बताया था बच्चों, देखो यहाँ पे जूल वाला का ml2 और यहाँ पे T इनवर्स 2 हो जाएगा। अब बट्टा में यहाँ पे देखो आवेश है, तो यहाँ पे कौन सा AT होता है, आवेश का AT होता है। इसको ऊपर कर लो ना, ml2 T इनवर्स 3 और AT। तो ये याद रख लो ना भैया। चलो बहुत अच्छे मेरे भाई, आगे बढ़े क्या? अगला नंबर सवाल का जवाब बताना। ये सभी इंपॉर्टेंट है, जितना अलग से मैं आपको बताते जा रहा हूं। यहां पे बताओ जल्दी से। पूछा क्या गया है कि आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? बता के चलो। आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा मेरे भाई हाफ CV स्क्वायर होती है। करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला बता के चलो। यहाँ पे विद्युतीय क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य क्या होता है? W बराबर PE1 माइनस का कोस थीटा। आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। 50 नंबर सवाल का जवाब बताओ। एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन की ओर ले जाने पर निकाय की स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? 50 नंबर सवाल का जवाब बताएंगे मेरे भाई, तो ये सीधे रूप से बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। 51 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन सी राशि है जो यहाँ पे सदिश है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है बच्चा पार्टी। ये सब मैं आपके लिए क्लास ही लेके आऊंगा, इसमें आपको दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे है आवेशित संधारित्र पर संग्राहक पट्टिका और संघनक पट्टिका के आवेशों का योग जो होगा ना, वो कितना होता है? बताओ जल्दी से। शून्य होता है। 52 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। 53 नंबर सवाल है कि विद्युत धारिता का मात्रक क्या होता है? फैराड होता है। और व्यवहार में हम माइक्रो फैराड का यूज करते हैं और पिको फैराड का यूज करते हैं, याद रखिएगा आप लोग। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। वायु में गोलीय चालक की यहाँ पे धारिता किसके समानुपाती होती है? सी समानुपाती आर। तो यहाँ पे क्या गोले की त्रिज्या के समानुपाती है बच्चों। ओके, चलो अगला नंबर सवाल
सवाल का जवाब बताओ यहाँ पे। एक पराविद्युत समानांतर पट्टी का संधारित्र की पट्टियों के बीच डाल देने पर धारिता का मान क्या होता है? सीधे रूप से बढ़ जाता है क्या? 55 का ए बता के चलोगे आप लोग। नेक्स्ट बताओ आप लोग, 56 नंबर सवाल है। 1D ग्राफ जनित्र एक ऐसी युक्ति है जो उत्पन्न करती है, हाई वोल्टेज उत्पन्न करती है बच्चा पार्टी। कौन करती है? हाई वोल्टेज 1D ग्राफ जनित्र। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। धातु का पराविद्युतांक कितना होता है? अनंत होता है। धातुओं का पराविद्युतांक अनंत होता है और वायु का मैंने बताया ना, वो इंपॉर्टेंट है। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। किसी तार का प्रतिरोध 500 ओम दिया गया है तो विद्युत चालकता क्या हो जाएगी? बड़ा आसान सा सवाल है मेरे भाई, जल्दी से बताओ। G बराबर I बटा में R, यहाँ पे 1/R, सॉरी I बटा में 1/R होता है ना। तो देखो अगर ये 1 है तो 1/R हमारा देखो ना, प्रतिरोध हमारा 500 दिया गया तो इसको ऊपर कर लो ना, सीधा के सीधा निकल जाएगा 0 पॉइंट, यहाँ पे 1 0 2 0 और 2 हो जाएगा, 5 दूना के 10 होता है। बताओ कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा? देखो ना, विद्युत चालकता का मात्रक ओम इनवर्स होता है, तो इस पे ध्यान नहीं देना कि भैया ये कैसे आ गया, तो मात्रक है उसका मेरे भाई, ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। विभव मापी से क्या मापा जाता है? विभवांतर को मापा जाता है। इसके अलावा विद्युत वाहक बल को भी मापा जाता है मेरे भाई। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है तब परिपथ का कुल प्रतिरोध जो है ना, प्रतिरोध घट जाता है बच्चा पार्टी। नेक्स्ट बताओ 61 नंबर सवाल है। चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति अपसरित होती है। चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति मेरे भाई अपसरित होती है। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। प्रतिरोधों के समांतर क्रम में निम्नलिखित में कौन सी राशि है जो समान रहती है? विभवांतर बिल्कुल करेक्ट है, 62 का आपका। चलो अगला बता के चलो 63 नंबर सवाल है। कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में पीला रंग का मान क्या होगा? मैंने ट्रिक बता के चला था, बीबी रोय जीबी बच्चों 0 1 2 3 4 5 और 6 हो गया। किसके लिए बच्चा पार्टी? ये ब्लैक हो गया, ये ब्राउन हो गया, ये रेड हो गया, ये ऑरेंज हो गया, ये येलो हो गया, ये ग्रीन हो गया और ये ब्लू हो गया। यहाँ पे है पीला मतलब येलो, तो बच्चा पार्टी पीला के लिए तो 4 दिया गया है, तो आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये ट्रिक याद रख लो, बीबी रोय जीबी। चलो अगला नंबर सवाल है। टी समय तक धारा आई के प्रवाह के कारण आर प्रतिरोध के चालक में उत्पन्न ऊष्मा क्या होता है? H बराबर आई स्क्वायर। क्या बच्चों? H बराबर आई स्क्वायर आर इंटू टी। बताओ किस ऑप्शन में ये ऐसा लिखा गया? आई स्क्वायर आर इंटू टी। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ कि यहाँ पे कार्बन प्रतिरोध के हरे रंग के कोड का मान क्या होगा? वही वाला ट्रिक अपना लो ना बच्चा पार्टी, बीबी रोय जीबी। तो 0 1 2 3 4 5 और 6 हो जाएगा। यहाँ पे देखो किसके लिए? हरा मतलब ग्रीन मतलब हरा, तो यहाँ पे ग्रीन का 5 हो जाएगा ना बच्चों। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल है। पदार्थ की प्रतिरोधकता के लिए निम्नलिखित में कौन सही हो जाएगा? पदार्थ की प्रतिरोधकता के लिए मेरे भाई कौन सा सही हो जाएगा? वो रो बराबर आर ए बटा में एल हो जाएगा, याद रखिएगा। और यहाँ पे प्रतिरोधकता का मात्रक मैं बता देता हूँ। रो बराबर आर ए बटा में एल है, तो आर का मात्रक ओम होता है, गुना में एरिया का मीटर स्क्वायर हो गया, यहाँ पे बटा में लंबाई का मीटर हो गया, एक लंबाई से एक लंबाई कट गया बच्चा पार्टी, तो ओम इंटू मीटर बचा। तो प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर होता है बच्चों, याद रखिएगा। ओके चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। यहाँ पे हम प्रश्न क्या पूछा गया है? विद्युत, यहाँ पे विद्युत का सबसे अच्छा चालक निम्नलिखित में कौन है? चांदी हो जाएगा। ये तो बड़ा आसान सा सवाल है, इससे आसान अब क्या हो सकता है? नेक्स्ट बताओ आप लोग। विद्युत वाहक बल की क्या इकाई है? विद्युत वाहक बल की इकाई वोल्ट होती है। तो बच्चों विद्युत विभव का यहाँ पे विमीय सूत्र पूछे या फिर विद्युत वाहक बल का पूछे, दोनों का आप लोग जो है ना सेम लगाइएगा। क्या लगाएंगे बच्चों? ml2 t इनवर्स 3, यहाँ पे a इनवर्स, ये याद रख लो बच्चों। चलो अगला बता के चलो 69 नंबर सवाल है। वोल्ट मीटर क्या मापता है? वही मापता है विभवांतर को मापता है, विभव मापी को ये मापता है, तो याद रखिएगा आप लोग। अगला बता के चलो आदर्श एमीटर का प्रतिरोध कैसा होगा? बच्चों अगर सिर्फ एमीटर का प्रतिरोध पूछता है, यानी कि ये वाला लाइन रहता तो हम बहुत कम लगाते, लेकिन जैसे आदर्श लगाना शून्य हो जाता है। इसी प्रकार बच्चों आप लोगों के सामने एक HW देते हैं कि बच्चा पार्टी बताओ जल्दी से कि यहाँ पे बच्चा पार्टी ये रहा कि आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कैसा
कैसा होता है। आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध आप लोग कमेंट करोगे कि हाँ प्रदीप भैया ये आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ये आपके लिए होमवर्क रहा। और दूसरा भी हम क्लास से ही देंगे बच्चों, क्लास से हम क्या देंगे बच्चा पार्टी, आपसे हम ये पूछ सकते हैं कि यहाँ पे पूछ लेते हैं पानी का परावैद्युत स्थिरांक कितना होता है। मैंने लिख के ऊपर बताया था पानी का बच्चा पार्टी ये बताना, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं पूछता हूँ, पानी का परावैद्युत यहाँ पे स्थिरांक भी कमेंट करिएगा आप लोग जल्दी से। इसका आंसर, दोनों का आंसर, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 दोनों का आंसर आपका कमेंट सेक्शन में आ जाना चाहिए बच्चों। ओके, और लिख दीजिएगा भैया ये HW का आंसर है। मिलते हैं फिर बच्चों अगले क्लास में, आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। डेली क्लास का टाइम शाम के 7 बजे और शाम के 8 बजे है, तो एकदम मस्ती में ज्वाइन कीजिए बच्चों। मिलते हैं फिर अगले क्लास में।